पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की आज एक और बड़ी अहम मीटिंग हुई अंडर सुपरविजन ऑफ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। आजकल आप लोग देख रहे होंगे पीएसएल 11 2026 की प्रिपरेशंस के लिए लॉर्ड्स में एक इवेंट हुआ, उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में एक इवेंट हुआ। 8 मई 2026 को 2 नई टीमों के ऑक्शन भी हो जाएंगे। पीएसएल 11 की जो विंडो है वो 26 मार्च से लेकर 3 मई के दरमियान है। तकरीबन 40 दिन तक पीएसएल 11 का एडिशन जाएगा क्योंकि 2 नई टीमें ऐड हो जाएंगी तो मैचेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस्लामाबाद स्टेडियम के हवाले से भी आज मीटिंग में डिस्कशन हुई। आज की मीटिंग में कराची फेज 2 के हवाले से भी बात हुई जो आगे वीडियो में मैं ऐड करूंगा, और मुजफ्फराबाद स्टेडियम के हवाले से भी एक अपडेट है। पीटीवी न्यूज़ जो नेशनल चैनल है उन्होंने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, उस पर पूरी रिपोर्ट बनाई है, हमारी वीडियोस की कॉपी छापी है बगैर क्रेडिट दिए। जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनाने का मंसूबा हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। स्टेडियम की तामीर के मंसूबे में पेशरफ्त के बाद इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान क़य्यूम। करने की तजवीज दी गई है। मंसूबा मंजूर होने के बाद तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तो ये पीटीवी न्यूज़ जो नेशनल टीवी चैनल है उन्होंने भी इस्लामाबाद स्टेडियम के हवाले से रिपोर्ट शेयर की, और ये जो सामने आप वीडियोस देख रहे हैं जो प्रीवियस वीडियोस में मैं आपके साथ मॉडल के तौर पे शेयर करता हुआ आया कि इस्लामाबाद में भी जो स्टेडियम बन रहा है उसकी ये रिपोर्ट आ रही थी कि उसको भी दुबई टाइप के डिज़ाइन का स्टेडियम बना दिया जाएगा। और मज़ीद अब चीज़ों उसमें जो लोकेशन है, साइट है, उसके फाइनल होने के हवाले से भी एक अपडेट आई है। मैं लोकेशन आपको बताता हूँ आगे। सो ये वो सारी क्लिप्स थी जो पीटीवी न्यूज़ ने भी हमसे छापा मारा और रिपोर्ट शेयर की। खैर कोई नहीं, एटलीस्ट जो है स्टेडियम प्रमोट हो रहा है, नेशनल टीवी पे आ गया, तो अब कहीं ना कहीं आपको जल्द काम होता हुआ दिखाई देगा। हम आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन चल रही थी उस दौरान वो प्रेस टॉक में कहा था, वो क्लिप मैं ऑलवेज आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो बता रहे थे कि 8 से 6 महीनों में इस्लामाबाद स्टेडियम के हवाले से काम शुरू करेंगे। तो अब ऑलमोस्ट साल गुजरने को है इस पर अब डिस्कशन, और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में 2 से 3 और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले उस पर काम कर रहे हैं। जो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ सारी तफसील शेयर की थी कि इस्लामाबाद में आजकल क्या काम चल रहा है, इस्लामाबाद के लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि वहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आजकल उन पे काम हो रहा है। ऑलमोस्ट फिनिश होने को है, उनके तो ग्रे स्ट्रक्चर भी रेडी हो गए हैं। मोहसिन नकवी ने अभी रिसेंटली उन प्रोजेक्ट्स का विजिट किया था, देखा था। सीडीए की टीम भी उनके साथ मौजूद थी, और उसी दौरान भी एक मीटिंग हुई थी सीडीए के साथ चेयरमैन पीसीबी की, और उसमें इस्लामाबाद स्टेडियम के हवाले से भी बताया था कि इन प्रोजेक्ट्स के बाद जल्द से जल्द इस्लामाबाद पे भी सीडीए काम शुरू कर दे। तो स्टेडियम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाएगा। इस पर ऑलरेडी सीडीए को इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं, और उसके बाद अगेन अब एक और मीटिंग हुई, लेकिन इस बार ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई जिसमें ये पॉइंट डिस्कस किया गया कि जो इस्लामाबाद का स्टेडियम है उसका लाएअमल तय किया जाए। और ये भी अपडेट आ रही है कि डिज़ाइन भी अब ऑलमोस्ट फाइनल होने को है, जल्द आपको डिज़ाइन भी दिखेगा, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इस डिज़ाइन को आप देख लें, ऑलमोस्ट दुबई से इंस्पायर्ड होगा एक तरह से। खैर जब वो फाइनल डिज़ाइन आ जाएगा तो हम आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे। और इसी के साथ जो लोकेशन है उसके बारे में बहुत डिस्कशन हुई, वो बहुत पहले से भी होती हुई आ रही है। जब भी इस्लामाबाद में स्टेडियम बनाने की बात आती है, आपको पता होगा मारगरा हिल्स, तो कभी F9 पार्क, तो सैदपुर विलेज, तो बहुत सारी शक्करपड़ियाँ, आपको सारी रिकैप और वीडियोस आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अभी जो लोकेशन का बताया हुआ वो D12 सेक्टर है। यहाँ पे आप वीडियो कंटिन्यू रखें, मैं आपको वो लोकेशन का बताता हूँ। वो ईरान एवेन्यू जो है, इस्लामाबाद के लोगों को इस जगह का पता होगा। यहाँ से जब आप गुजरते हैं, आप वीडियो देखिए, ऊपर आपको दिख रहा होगा सेक्टर D11, E11 एंड D12। तो D12 में मारगला जो हिल्स हैं बैक साइड पर आती हैं, और उसी के पास जो D12 सेक्टर पड़ता है, वहाँ पर जो ईरान एवेन्यू है वहाँ पे ये लोकेशन का बता रहे हैं कि फ़ाइनल किया जाएगा और स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन शुरू की जाएगी। सो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लाएअमल को तय करना पड़ेगा जब भी इस्लामाबाद में स्टेडियम को कंस्ट्रक्ट करने की, या कोई भी कंस्ट्रक्शन किस तरह की भी बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन करनी हो इस्लामाबाद में, तो सुप्रीम कोर्ट, तो गवर्नमेंट, तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे मराइल से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब ये गुड न्यूज़ आ रही है कि जल्द इस्लामाबाद में स्टेडियम बन जाएगा और उस पर काम शुरू हो जाएगा। उसका बता रहे हैं कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर उस स्टेडियम को कंप्लीट किया जाए। सो ये लोकेशन के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आ रही है। D12 सेक्टर का पहले भी बताया था, लेकिन ईरान एवेन्यू का जो नाम है वो अभी अभी हमें सुनने को मिला। इसके साथ एक और अपडेट भी आप नोट करते जाएं। बता रहे हैं कि तकरीबन 12 बिलियन रुपीज़ तक इस पर खर्चा आएगा, फिर 8 बिलियन का भी हमें सुनने को मिला। बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन चल रही है, अभी फाइनल होनी है चीज़ें, डिज़ाइन, खर्चा, और ओवरऑल जो उस पर कितने टियर आएंगे, बाकी सारी फैसिलिटीज़। वो होटल का भी पिछली बार बताया था कि 5 स्टार 7 स्टार होटल का भी बता रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या चीज़ें फाइनल होती हैं, कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन फाइनल होती है, और
कितना इस पर ख़र्चा किया जाता है, और साथ ही में फ़ेज़ 2 को भी देखना है, उसकी तरफ भी आ जाते हैं। उस पर भी आज की मीटिंग में डिस्कशन हुई, क्योंकि आपको पता होगा आजकल बायलैटरल सीरीज़ वगैरह तो नहीं चल रही, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सारा फोकस PSL 11 और बाकी जो स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन और PSL 11 के मैचेस कहाँ कहाँ पे करवाने हैं उसको लेकर बहुत सारी डिस्कशन हो रही है, जिसमें आज की मीटिंग में मुजफ्फराबाद कश्मीर के स्टेडियम जो है उस पर भी बात की गई कि वहाँ पे भी पूरी कोशिश है कि उसको स्टैंडर्ड का बनाया जाए कि वहाँ पे PSL के मैचेस करवा सकें, और इस बार भी कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 मैचेस मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में करवा सकें, क्योंकि पेशावर साइड पे तो इस बार भी आपको कोई मैच दिखने वाला नहीं है। नेशनल T20 कप जो है उसका लॉलीपॉप देके पेशावर के लोगों को अभी चुप करवाया हुआ है, उससे पहले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस देके। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, फाइनल वेन्यूज़ कौन कौन से सिलेक्ट होते हैं। विंडो जो है मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 26 मार्च से शुरू होगा, और फिर जो अप्रैल का पूरा मंथ जो है वो PSL 11 होस्ट करने में बिजी होगा। साथ ही में फिर मई तक भी मैचेस जा रहे हैं, 3 डेट तक ये विंडो अनाउंस की हुई है। लेट्स सी, देखते हैं फाइनल शेड्यूल में कहाँ कहाँ पे कितने मैचेस होते हैं और कितने दिन का ये टूर्नामेंट जाता है। फ़ेज़ 2 के हवाले से बता रहे हैं कि जल्द उस पर भी जो फंड्स के हवाले से डिस्कशन की गई थी, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको गाइड किया था, वो आप कड़ी से कड़ी मिलाकर पिछली वीडियोज़ को फॉलो कर लें तो आपको पिछली की अपडेट भी पता लग जाएंगी कि फ़ंड्स के हवाले से क्या डिस्कशन हुई। तकरीबन वो मोर देन 13 बिलियन समथिंग लाइक दैट रुपीज़ थी, ओवरऑल 18 बिलियन रुपीज़ जो है क्रिकेट के लिए अनाउंस हुआ था, उस पर भी काफ़ी सारी डिस्कशन होनी है। खैर वो अभी एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी दिन गुजर गए और बहुत पहले से बताया था, नवंबर से बताते हुए आ रहे हैं कि खैर नवंबर से पहले भी बताया था कि आइंदा मंथ से काम शुरू हो जाएगा कराची में। फिर दिसंबर भी आ गया और फिर वहाँ पे वो नेशनल गेम शुरू हो गए कराची में। कराची लोगों को पता होगा वहाँ पे इंडोर आउटडोर ओवरऑल 35th नेशनल गेम्स है ना, तो वो हो रही हैं उस साइड पे, फुटबॉल क्रिकेट, और उसमें सब लोग सारा फोकस जो है उस साइड पे चला गया था। सो अब वो नेशनल गेम्स जो है 35th नेशनल गेम्स वो भी मेरे ख्याल में फिनिश हो गई हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, मैंने फिर फॉलो नहीं की, लेकिन जहाँ तक मुझे अपडेट्स मिल रही हैं मेरे ख्याल में फ़िनिश हो गई हैं। तो अब जो है आज की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई उसमें बताया गया कि कराची में जल्द अब काम शुरू हो जाएगा। सो फ़ेज़ 2 का काम भी जल्द शुरू होने वाला है। उसी के साथ ही जो मुजफ्फराबाद का क्रिकेट स्टेडियम आप देख रहे हैं कश्मीर में, यहाँ पे आपको पता होगा KPL के जो कश्मीर प्रीमियर लीग हुई थी उसके भी 2 सीज़न हुए थे, प्रॉपर डिजिटल बाउंड्रीज एंड ओवरऑल इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हमेशा आपको पता है कि जब भी कश्मीर में कोई लीग या कोई बड़े पैमाने पर क्रिकेट करवाने की बात होती है तो फिर वो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, और फिर इंडियन मीडिया का तो आपको पता ही है। लेकिन इस बार मोहसिन नकवी नॉट कमिंग स्लो, उन्होंने मुजफ्फराबाद में एक मैच 2 करवाने को लेकर डिस्कशन शुरू की हुई है। लेट्स सी, देखते हैं। इसकी प्रॉपर अपग्रेडेशन के हवाले से बताया है और इसको इस स्टैंडर्ड के बनाने का बताया है कि यहाँ पे फिर PSL और इंटरनेशनल मैचेस भी करवाए जा सकें। तो फिर इस तरह से कश्मीर का जो एक वेन्यू है वो भी ऐड हो सकता है। इससे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई ना कोई हिंट मिल रही है कि कश्मीर की एक नई फ्रेंचाइज टीम ऐड हो सकती है, उसका नाम ऐड हो सकता है। या फिर लेट्स सी, देखते हैं। 6 जो फ्रेंचाइज अनाउंस हुए हैं, 6 सिटीज़ के नेम जो अनाउंस हुए हैं, उसमें 8 जनवरी को कौन सी 2 नई टीमें ऐड होती हैं। पिंडी का बहुत नाम आ रहा है, पहले तो फैसलाबाद और सियालकोट का आ रहा था, लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, कि ये जो कश्मीर के मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम की अभी डिस्कशन हुई आउट ऑफ नो एयर, पता नहीं कहाँ से इन्होंने आज की मीटिंग में न्यूयॉर्क में वो लॉर्ड्स में जो ये इवेंट्स वगैरह हुए उसमें ये पिंडी, मुल्तान, कराची, लाहौर वो तो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन एकदम से मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से मोहसिन नकवी ने बात शुरू कर दी और PSL के मैचेस करवाने की बात शुरू की है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, कहीं हिंट मिल रहा है शायद कश्मीर की कोई फ्रेंचाइज ऐड हो रही है, नई टीम जो अनाउंस हुए हैं 6 नाम। तो उसमें ऐसा तो नहीं कि कश्मीर की कोई टीम ऐड हो रही है, तो उसी के फिर जो होम मैचेस हैं वो शायद 1-2 मैचेस कश्मीर में मुजफ्फराबाद में करवाने की बात हो रही हो। मे भी मुझे ऐसे लग रहा है, मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर आप मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे हैं और उसमें मैचेस करवाने की बात कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आप पेशावर ज़ल्मी के इतने सालों से पेशावर के लोगों ने वेट किया, उसके मैचेस पेशावर को नहीं मिल रहे। अभी देखते हैं, अनाउंस तो किया था 6 वेन्यूज़, जो सलमान नसीर हैं जो PSL के अब हेड हैं, उन्होंने बताया था कि पेशावर जो है इस बार ऐड होगा। वो जो लेजेंड्स का मैच हुआ था इतना क्राउड आया था। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेट्स ही देखते हैं क्या होता है। मुल्तान का वेन्यू है, फिर वो कराची में फ़ेज़ 2 शुरू हो जाना है। अगर फ़ेज़ 2 शुरू हो गया तो वहाँ पर फिर मैचेस पॉसिबल नहीं हो सकते, तो नए वेन्यूज़ तो ऐड होंगी। फैसलाबाद का तो आप डन ही समझे, उसके हवाले से भी बता दिया गया कि फैसलाबाद में मैचेस होंगे, तो फैसलाबाद का आपका अप्रूव हो गया है। गुड न्यूज़ है फैसलाबाद के लोगों के लिए। शायद ये फैसलाबाद और मुजफ्फराबाद की जो डिस्कशन चल रही है इससे भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो 2 नई टीमें आ रही हैं उसमें फैसलाबाद और कश्मीर का नाम हमें देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज ये बहुत सारी डिस्कशंस हुई और भी जो अपडेट्स आती रहेंगी पेशावर के हवाले से भी हम आपको एक अपडेट शेयर कर देंगे कि अब वहाँ पे वो नेशनल T20 कप शुरू करने के बारे में बता रहे हैं। वो मेरे ख्याल में रमज़ान में शुरू हो रहा है, तो वो भी ऑलमोस्ट फाइनल होने को है। तो उस साइड पर वो नेशनल T20 कप लेके जा रहे हैं। अब पता नहीं PSL के मैचेस कब जाएंगे पेशावर साइड पर, आया इस साल होंगे या नहीं, तो वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर लेते हैं। अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।